अगर मैं तुमसे कहूँ सुकुना की माँ और कोई नहीं मास्टर तेंजन है, जिसने जुजुत्सु के बाद इस नेचुरल कैलामिटी को क्रिएट किया है। यानी कि अब सच में जुजुत्सु काइसन फैमिली काइसन बन चुका है। वेल इस थ्योरी के हिसाब से यस, एंड इस चीज को स्टार्ट भी खुद इस सफेद बिल्ली ने किया है, सुकुना के किमोनो के बारे में बात बताकर कि वैसा किमोनो यूजुअली लड़कियां पहनती है एंड वो बिल्कुल सिमिलर है तेंजन के किमोनो से। बट ये चीजें यहाँ पर खत्म नहीं होती है, चीजें और भी ज्यादा डीप है। जैसे चैप्टर 257 में सुकुना कहता है उसने अपने माँ के वोम्ब में अपने ट्विन ब्रदर को खाया है। एंड इसी बात को हम जैपनीज ट्रांसलेशन में देखें तो हमें पता चलता है सुकुना अपनी माँ को फुलिश मदर कहता है, यानी कि वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता है और इसी वजह से मैं भी लव उसके लिए वर्थलेस है। तो आखिर सुकुना की माँ ने ऐसा क्या किया कि सुकुना को अपने ही भाई को खाना पड़ा ताकि वो जिंदा रह सके। तो मुझे लगता है मैं भी तेंजन सोकुशिनो बुत्सु परफॉर्म कर रही होगी एंड ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जिससे जेजे के इंस्पायर्ड भी है। एंड इसी वजह से तेंजन ये कर सकती है, जो बेसिकली एक डीप मेडिटेशन स्टेट है, जिससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे, लेकिन अभी के लिए तुम इतना ही जान लो। एंड इसी चीज को हम चैप्टर 220 में भी देखते हैं, जहाँ तेंजन ने सुकुना की मम्मी को इसी पोज में रखा था। तो ऐसा हो सकता है कि इस मेडिटेशन की वजह से तेंजन ने कुछ भी नहीं खाया हो और इसी वजह से सुकुना को अपने ट्विन ब्रदर को खाना पड़ा, जो बाद में बर्थ साइकिल के थ्रू जिन इतादोरी बनकर रिकानेट हुआ। लेकिन इसके अलावा भी दो चीज और हो सकती है जो उस एरा में बिल्कुल नॉर्मल थी। पहला कि तेंजन गरीब थी एंड सेकंड चीज सोसाइटी ने उसे बाहर कर दिया, जैसे चोसो की माँ के साथ हुआ था जब वो अपने घर से भागकर नारुतोशी कामो के पास पहुंची थी। एंड इसके बाद क्या हुआ वो तुम सभी को पता ही है, बट पर्सनली कहूँ चीजें इससे भी ज्यादा डार्क हो सकती है। जैसे तुम्हें पता ही है कहीं कल्ट तेंजन की वर्शिप करता है एज अ डिवाइन बीइंग, क्योंकि नारा पीरियड में उसी ने जुजुत्सु और बुद्धिज्म को जापान में स्प्रेड किया था। एंड वहीं वो पहली पर्सन थी जो बुद्धिज्म के रीबर्थ साइकिल को एस्केप करना चाहती थी थ्रू नियर डेथ एवोल्यूशन, जिसे तुम केनजाकू की इस बात से समझ सकते हो जो उसने युकी से कही थी। उसने जानबूझकर माहितो को नानामी और यूजी से लड़ने भेजा ताकि माहितो डेथ को फेस कर पाए। एंड होता भी ऐसा ही है, माहितो इस फाइट में फर्स्ट टाइम डेथ को फेस करता है, जिससे वो अपनी सोल को और अच्छे से समझ पाता है और डोमिन एक्सपेंशन करना सीख जाता है। एंड ऐसा ही कुछ गोजो ने भी तोजी के खिलाफ फेस किया था, जिस पर गोजो हमें बताता है जब उसने डेथ को फेस किया तो वो और अच्छे से कर्स एनर्जी के कोर को समझ पाया। तो इसका मतलब क्लियर है, जब तुम डेथ को फेस करोगे तो तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो इसी एवोल्यूशन को समझते हुए तेंजन ने प्रेगनेंसी के टाइम सुकुना को नियर डेथ एक्सपीरियंस दिया होगा। एंड इसी वजह से सुकुना आगे चलकर वो करता है जो कोई नहीं कर पाया, अपनी सोल को 20 फिंगर्स में डिवाइड करना एंड बिना मरे कहीं सालों को स्किप कर लेना, जो चैप्टर 161 में गोल्डन एरा का हर सोर्सरर करना चाहता था, डेथ को स्किप। और यही चीज करने में उनकी मदद करता है हमारा केनजाकू कलिंग गेम का ऑफर देकर, जिससे सारे सोर्सरर्स मान भी लेते हैं। बट ये बात रही सुकुना के थ्रू तेंजन की इस रीबर्थ साइकिल को स्किप करने की। बट पर्सनली मुझे लगता है ये चीज खुद तेंजन को करनी थी। एंड इसके लिए मेरे पास तुम लोगों के लिए दूसरी थ्योरी है। जैसे कि तुम्हें पता है सुकुना ने डेथ को स्किप किया कर्स ऑब्जेक्ट बनकर, और यही चीज तेंजन करती है स्टार वेसल के थ्रू, जो उसे हर 500 साल में एक बार चाहिए। और इसी तरह तेंजन रीबर्थ साइकिल से निकलकर एक दूसरी साइकिल में फंस चुकी है, जिससे निकलने के लिए वो करती है शोकुशिन बुत्सु, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये एक डीप मेडिटेशन स्टेट है जिसे करने वाला खाना पीना छोड़ देता है और पॉइंट ऑफ डेथ तक जाता है, जहाँ वो बिना मरे एक मम्मी में बदल जाता है। और यही वो प्रोसेस है जहाँ से वो पर्सन 7 हेवंस में से एक तोइथ हेवन में पहुँचता है, जहाँ वो पर्सन बिना मरे 1.6 मिलियन ईयर्स तक रहता है। एंड इसके बाद वो फिर से रीबर्थ साइकिल में एंटर होता है। और यही चीज मैं भी आयरन एरा में तेंजन करना चाहती थी, जिसे केनजाकू भी चैप्टर 206 में पॉइंट आउट करता है कि तेंजन तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात छुपा रही है, जो बेसिकली उसका इमोर्टल होने का पर्पस है। और जेजेके में इमोर्टल हर कोई होना चाहता है, तो ऐसा हम मान सकते हैं। जिस वजह से तेंजन शोकुशिन बुत्सु को करने के लिए और इस वर्ल्ड को केनजाकू से बचाने के लिए तेंजन जन्म देती है सुकुना को, जिसकी बॉडी जुजुत्सु के हिसाब से परफेक्ट है एंड वो अपने आप में ही काफी ब्यूटीफुल है। सच में कहना पड़ेगा गेगे ने क्या काम किया है। बट यही चीजें तेंजन के लिए उल्टी हो जाती है, क्योंकि सुकुना अपने माँ के वोम्ब में अपने भाई को खाकर बुरे कामों की तरफ निकल चुका था, जिस वजह से वो अपनी ही माँ तेंजन के खिलाफ हो जाता है और आगे चलकर केनजाकू से एक बाइंडिंग वो भी करता है और बनता है हिस्ट्री का सबसे इविल सोर्सरर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम हिस्ट्री के सबसे इविल पर्सन की मम्मी को इतने अच्छे से रखोगे? ना, हम कोई उसकी माँ थोड़ी है। एंड तुम्हारा आंसर इसी में। तेंजन सुकुना की मम्मी को इतने अच्छे से संभाल के रख रही है क्योंकि वो उसकी माँ है। और सुकुना को ही रोकने के लिए तेंजन ने लोगों को जुजुत्सु सिखाना शुरू कर दिया ताकि वो सुकुना से लड़ पाए। और ये जो तुम पूरे जापान पर बैरियर
बैरियर देख रहे हो जिसकी वजह से तेंजन ने कलिंग गेम तक को नहीं रोका, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो ये बैरियर्स गिर जाते हैं। और इसका रीजन हमें यूकी देती है इन चैप्टर 136 कि ये बैरियर्स कर्स एनर्जी पर सिर्फ जापान का ही हक बनाए रखने के लिए है। एंड इसी वजह से जापान के बाहर किसी को कर्स एनर्जी के बारे में नहीं पता है, जो बात सिर्फ सरफेस लेवल पर सही लगती है। बट इन द रियलिटी ये बैरियर्स तेंजन ने अपनी गलती सुकुना को सही करने के लिए बनाए हैं, ताकि सुकुना अपनी तबाही सिर्फ जापान तक ही रखे और यही उसके सिखाए जुजुत्सु सोर्सरर्स उसे हरा देंगे बिना तुम्हारे और मेरे घर में छेद किए। वेल ये थी मेरी थ्योरी, अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी तुम्हारे हिसाब से सुकुना का बाप कौन है? वेल अगर तुमने अभी तक नहीं देखा कि सुकुना रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है तो तुम इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।